झारखंड में आज 3 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और हम फिलहाल मौजूद हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप यादव जी। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि किस तरह का चुनाव चल रहा है और क्या आपको उम्मीदें हैं? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन यहाँ चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से है। मतदाता निष्पक्ष होकर अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, निर्भीक होकर के, जिसे आप कह सकते हैं। हम सब अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाए हैं। अब स्वीकृति के रूप में उन्हें वोट में परिणत करना है। और जो ऊपरी माहौल से कह सकते हैं, क्योंकि किसने किसको दिया ये तो गुप्त मतदान है, लेकिन बाहरी आवरण से, बाहरी परिदृश्य से जो पता चलता है, लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन बेहतर एज में है, यहाँ आगे चल रही है और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आना चाहिए। सर, आपका ये 5वां लोकसभा चुनाव है। सिर्फ 2002 वाले चुनाव में आपको जीत हासिल हुई थी, बाकी का चुनाव जो था वो आपको उसमें हार का सामना करना पड़ा था। किस तरह से ये अलग चुनाव है इस बार का? देखिए, 2002 के बाद भी 5 के चुनाव भी देखेंगे तो उस समय भी मेरे जीत का अंतर बड़ी कम था, 12-13 हजार का था। फिर 2009 के चुनाव में भी मेरे जीत का फैसला लगभग 6-7 हजार का था। यानी जनता ने कभी मुझे अस्वीकार नहीं किया। पिछले बार भी देखें तो आपको लगेगा कि लगभग 4.5-5 लाख वोट मुझे आए हैं। और इस बार लोग परिवर्तन के मूड में, देश में भी इस प्रकार का रुझान देखने को मिला है और खास करके गोड्डा में तो परिवर्तन सर चढ़ के बोल रहा है। लोगों का मूड ही, हमें लगता है कि जनता आगे चल रही है, हम सब पीछे हैं और हम सब केवल नेतृत्व के रूप में एक फिगर है सामने, कह सकते हैं कि एक नाम है, और सारी चीजों को जनता रूप दे रही है। जितने मेरे कार्यकर्ता नहीं है, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, स्वयं कुछ वोटरों के बीच ही कार्यकर्ता बन करके इंडिया गठबंधन का मेरे पक्ष में काम कर रहे हैं। और आज भी जो मैं घुमा हूँ, बूथों को देखा हूँ, जहां मुझे कल तक मुश्किल से 5-10% वोट मिलता था, वहां 50 से ऊपर मिल रहे हैं। तो ये मेरा दावा है कि इस बार बेहतर परिणाम आएगा, हम सबके पक्ष में आएगा। सर, पौड़िया हाट से आप 4 से 5 बार के विधायक हैं। आप सुबह हमने निशिकांत दुबे जी से बात की, उनका कहना है इस बार जो मार्जिन होगा वो काफी ज्यादा बड़ा रहेगा। पिछली बार उन्होंने तकरीबन 2.25 लाख वोटों से के अंतर से जीत हासिल की, इस बार वो मार्जिन भी बढ़ जाएगा। आपको क्या आस है? देखिए, थोड़े फेंकने वाले हैं दुबे जी, थोड़े फेंकते रहते हैं, उनकी बातों का बहुत उत्तर देना मैं आज की तारीख में हमें नहीं लगता कुछ उचित है। लेकिन इतना दुबे जी से आग्रह पूर्वक कहूंगा कि अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी चाहिए, उसको सरेआम सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। अब इसी में उनकी इज्जत बच जाएगी कि बाबा को प्रणाम करें, बाबा बैद्यनाथ धाम में सर झुका करके जनता से माफी मांगे और बैरन जल्दी भागलपुर वापस जाए। जनता यही नॉक कर रही है, जनता यही कह रही है। सर, प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर है ध्यान मुद्रा में वो लीन नजर आ रहे हैं कन्याकुमारी में, उसको लेकर तमाम सारे जो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आपके सीनियर नेता है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अगर हम आस्था में विश्वास करते हैं, हम धर्म का फक्र से हम टीका लगाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो वो जाकर नमाज पढ़े जाके। देखिए, उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ढोंग रच करके आस्था को कमजोर करना, ये भी ठीक नहीं है। यहाँ के लोग स्वयं देख करके पीले वस्त्र को, गेरुआ वस्त्र को सर झुकाता है। और अब उस पीले वस्त्र, गेरुआ वस्त्र को हम इतना ना बदनाम कर दें, इतना राजनीतिकरण ना कर दें कि जो उनके प्रति लोगों का सर झुकता है वो लोग घृणा से देखने लगे। ये बदनाम, जैसे जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति में, धर्म में राजनीति का प्रवेश कराया, जबकि धर्म में राजनीति का कहीं जगह नहीं है। तो राम मंदिर को उन्होंने राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास किया। तो राम मंदिर को चाहने वाले सब लोग थे, आपने देखा होगा कि कुछ लोग भी भक्त हो गए। तो उसी तरह यह जो गेरुआ वस्त्र है, यह जो मुद्रा है, जिस मुद्रा में अपने आप को लीन बताते, वो केवल ढोंग है, दिखावा है।
इसीलिए लोग इस प्रकार का सवाल खड़ा करते हैं। वरना बहुत साधु संत हैं, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, फकीर हैं, जो इस मुद्रा में बड़ी श्रद्धा से अगर फोटो भी देखते हैं तो हम जैसे लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। लेकिन इस ढोंग पर तो प्रश्न उठेगा ही, यह स्वाभाविक है, यह नेचुरल है। सर, क्या अभिषेक आनंद के इस चुनावी मुकाबले में आने के बाद क्या मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद किस ओर ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है, जैसा जो जनता है वो किस ओर जाती हुई मुद्दों को लेकर नजर आ रही है? देखिए, सबको इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। अभिषेक जी आए हैं, स्वागत है। जनता फैसला करेगी कि अभिषेक जी मैदान पर रहेंगे कि दुबे जी रहेंगे, यह तो समय बताएगा। और ये बड़ी निकट है, आज 1 तारीख हो गया, 2 दिन के बाद फैसला आएगा। और अब नहीं लगता कि इस पर बहुत नुक्ताचीनी करने की जरूरत है। स्पष्ट हो गया है कि भाई मैदान में अगर कोई है तो हाथ छाप है, कांग्रेस गठबंधन है। कोई आगे है तो कांग्रेस गठबंधन है, हाथ छाप है। जनता ने मुझे इस बार पहली पसंद किया है। 14 सीटों में से कितनी सीटों पर जीतने की उम्मीद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तहत आप लगा रहे हैं? देखिए, मैं इस चुनाव में अपने आप को यहाँ कंसंट्रेट किया हूँ, लेकिन जो नेताओं से बातचीत होती है, लोगों से बातचीत होती है, कहा कि नहीं 14 सीट पर हम बेहतर परिणाम देंगे। इसलिए बहुत मैं व्यक्तिगत आकलन इस पर कर नहीं सकता। उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अच्छे परिणाम अपने पक्ष में आएंगे। सर, आखिरी सवाल, सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के जो हैं वो काफी ज्यादा आश्वस्त हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप प्रत्याशी या फिर अगर आप जीतते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि कौन देश का प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन के तहत बने? देखिए, फैसला तो हमारे सीनियर लीडर को ही करना है, ये मेरी औकात से बाहर का प्रश्न है। लेकिन राहुल जी अच्छे लीडर हैं, हम सबके लीडर हैं, देश के चहेते लीडरों में से एक है। देश भी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। मेरी व्यक्तिगत राय में हमारे लिए तो वो सबसे बेहतर प्रधानमंत्री इस देश के लिए मेरे विचार से होगा। लेकिन फैसला तो नेताओं को करना है, जहां मिलके करेगा। कांग्रेस तो लीड कर रही है, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना प्रदीप यादव जी का, जिनका जो गोड्डा से लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तहत, और साफ तौर से उनका यही कहना है कि जनता इस बार मन बना चुकी है बदलाव के लिए। और अगर बात करें देश में प्रधानमंत्री की बात, तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उनका ऐसा मत है कि राहुल गांधी को जनता स्वीकार करती है और उन्हें ही प्रधानमंत्री के तौर पर आगे आना चाहिए। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, देवघर।